क्या आप भी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि कम बजट में एमबीबीएस की क्वालिटी एजुकेशन आपको कहां से मिल सकती है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं सीए विनीता सिंह, मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट फ्रॉम एड्यूविन, और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशन जहां से बहुत कम बजट में आप अपना एमबीबीएस एक क्वालिटी मेडिकल इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करने का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर आप नीट की तैयारी करते हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में सीट पाने की पॉसिबिलिटी तभी बनती है जब आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स नीट में यहाँ पर आए हों। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो या तो कुछ मार्क्स से गवर्नमेंट कॉलेजेस मिस कर जाते हैं या उनके मार्क्स अच्छे तो हैं बट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो कॉम्पीट ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का ऑप्शन ही बचता है। लेकिन अगर आप इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको 1 करोड़ का बजट चाहिए अपनी टोटल एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के लिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इतना बजट अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने। तो ऐसे में एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में उभर कर सामने आता है। तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन के बारे में बताने वाले हैं जो है उज्बेकिस्तान। रशिया के बाद उज्बेकिस्तान सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शंस है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए भी उज्बेकिस्तान एक सही एमबीबीएस अब्रॉड स्टडी ऑप्शन है, क्या आपके बजट में ये आता है। आज की वीडियो में हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कि क्यों आप उज्बेकिस्तान को अपने एमबीबीएस स्टडी के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कि क्या उज्बेकिस्तान के मेडिकल कॉलेज एनएमसी की गाइडलाइंस को फुलफिल करते हैं या नहीं। टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडीज क्या है एमबीबीएस करने के लिए वहां पर। अगर आप उज्बेकिस्तान में मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उज्बेकिस्तान में जो मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करा रही हैं। उज्बेकिस्तान एक एशियन कंट्री है जो पहले यूएसएसआर का पार्ट थी, इस वजह से यहाँ पर जो कल्चर है वो एशियन और रशियन मिक्स कल्चर है। उज्बेकिस्तान में जो स्टूडेंट्स ने जाना शुरू किया, इंडियन स्टूडेंट्स ने मेडिकल स्टडीज़ के लिए, वो सबसे पहले रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद जाना शुरू किया। यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ बंद होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्रांसफ़र लिया उज्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, और वहाँ पर उनको जाके बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे इस तरह का फीडबैक, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक उन स्टूडेंट्स का इंडियन स्टूडेंट्स को मिला, जिसके बाद वहाँ पर मेडिकल स्टडीज़ के लिए इंडियन स्टूडेंट्स का रश बहुत बढ़ गया। पिछले कई सालों में ही हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स ने उज्बेकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को अपनी मेडिकल स्टडीज़ के लिए चूज़ किया। जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को अपने से दूर भेजते हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर भेजें या इंडिया से बाहर कहीं भेजते हैं, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का सबसे पहला कंसर्न पेरेंट्स के मन में होता है। उज्बेकिस्तान के बारे में आप बिल्कुल अश्योर हो सकते हैं कि वो एक बहुत ही सेफ़ कंट्री है और बहुत ही लोअर क्राइम रेट वहाँ पर है। जो सेफ्टी इंडेक्स में 121 कंट्रीज़ में उज्बेकिस्तान का रैंक 1 है। तो आप समझ सकते हैं कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ये भी एक बड़ा रीज़न है उज्बेकिस्तान को अपना स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन सेलेक्ट करने के लिए। दूसरा एक मेजर कंसर्न जो स्टूडेंट्स के साथ होता है वो ये है कि जिस जगह पर वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्या वहाँ की वेदर कंडीशंस उनके लिए बेरेबल हैं या नहीं। तो उज्बेकिस्तान के बारे में एक पॉजिटिव बात ये भी है कि वहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो इंडिया की बहुत सिमिलर है। समर्स में वहाँ पर 25 to 30 डिग्री टेम्परेचर मिलता है और विंटर्स में वहाँ पर टेम्परेचर -5 तक जाता है। वेदर कंडीशंस में सिमिलैरिटी होने की वजह से एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी मिलता है मेडिकल स्टूडेंट्स को कि जो डिजीज़ पैटर्न इंडिया में है वैसा सिमिलर डिजीज़ पैटर्न ही उज्बेकिस्तान में देखने को मिलता है, जिससे स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा हो जाता है। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। जो बोलचाल की भाषा में वहाँ पर लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो या तो रशियन यूज़ की जाती है या उज़्बेक लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। लेकिन जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है स्टडीज़ के दौरान वो पूरे 6 साल में इंग्लिश ही रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फूड। क्या जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं उनको इंडियन फूड वहाँ पर अवेलेबल होता है या नहीं, और अकोमोडेशन की वहाँ पर क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो हम आपको बताएं कि उज्बेकिस्तान में क्योंकि ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और पिछले कई सालों से कंटिन्यूसली वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज़ जो इंडियन स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होती हैं वो वहाँ पर डेवलप हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टल्स हैं, सेपरेट हॉस्टल्स हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, और इसके साथ ही इंडियन कुजीन वहाँ पर मिलता है, वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन फूड दोनों ही वहाँ पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट कंसर्न आता है कि डिस्टेंस कितना है जहाँ पर भी स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है, या अगर डिस्टेंस ज़्यादा भी है तो कनेक्टिविटी किस तरह की अवेलेबल है।
तो हम आपको बताएं कि न्यू दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट उज़्बेकिस्तान की है जो वहाँ की कैपिटल ताशकंद में लैंड करती है और इस फ़्लाइट का ड्यूरेशन सिर्फ 3 आवर्स है। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है स्टूडेंट्स के लिए कि वो विदिन 3 आवर्स अपनी कंट्री से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। अगर एयर फेयर की बात करें तो वो भी बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12,000 में आपको वन साइड टिकट मिल जाती है। बाकी इसमें वेरिएशन भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप लेट एडमिशन लेते हैं और अपने टिकट आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स पे बुक कराते हैं तो उस केस में जो फ्लाइट के रेट्स हैं आपके वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी तक हमने जो भी बात करी है वो एज अ ह्यूमन बीइंग क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं उस बारे में करी हैं, लेकिन आप जब कहीं पर पढ़ने जा रहे हैं तो आपका मेन पर्पस ये है कि जिस डिग्री या जिस क्वालिफिकेशन के लिए आप वहाँ पर जा रहे हैं क्या उस डिग्री की वैलिडिटी भी आपकी कंट्री में है या नहीं। स्पेशली अगर आप अपना MBBS कंप्लीट करने के बाद इंडिया में वापस आकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जिस भी कंट्री से जिस भी कॉलेज से आप अपनी MBBS की डिग्री लेकर आ रहे हैं क्या वो इंडिया में वैलिड है और क्या वो NMC के नॉर्म्स को फुलफिल करती है। तो उज़्बेकिस्तान के बारे में एक अच्छी बात यह है कि वहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ NMC के नॉर्म्स को 100% फुलफिल करती हैं, चाहे वो ड्यूरेशन की बात हो। जैसे इंडिया में 5.5 ईयर्स का मिनिमम ड्यूरेशन है मेडिकल कोर्सेज़ के लिए, उज़्बेकिस्तान में 6 ईयर्स का टोटल कोर्स है जिसमें एकेडमिक और इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। इसके साथ ही एक और रिक्वायरमेंट जो NMC की तरफ से है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर है। तो उज़्बेकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में ऑल द 6 ईयर्स जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है वो इंग्लिश ही रहता है, जिससे आपको वापस इंडिया लौटकर यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम्स आपको देने होते हैं वो क्लियर करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। थर्ड रिक्वायरमेंट है कि जो सिलेबस वहाँ पर है, जो करिकुलम है वो भी सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए एज़ पर NMC गाइडलाइंस। तो उज़्बेकिस्तान की सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ NMC के करिकुलम को फॉलो करती हैं और जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है सिलेबस को लेकर वो उज़्बेकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में फुलफिल होती है। एक जो नया पॉइंट ऑफ डिस्कशन MBBS अब्रॉड में उभर कर आया है पिछले 2-3 सालों में वो है लाइसेंस टू प्रैक्टिस। तो सबसे बड़ा सवाल ये है स्टूडेंट्स के लिए कि जिन भी कंट्रीज़ में वो जा रहे हैं, जिन भी मेडिकल कॉलेजेस में वो पढ़ रहे हैं इंडिया से बाहर जाके, क्या वहाँ से उनको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है? क्योंकि अगर वो उनको नहीं मिलेगा तो वो वापस आकर इंडिया में भी लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो उज़्बेकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर MBBS कंप्लीट होते ही वहाँ की जो डिग्री है वो ही आपके लिए लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस है। इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि बाकी और कंट्रीज़ की तरह उज़्बेकिस्तान में लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस लेने के लिए भी आपको कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। आपकी डिग्री मिलते ही आप वहाँ पर अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कॉस्ट ऑफ स्टडीज़ की। ये एक ऐसा फैक्टर है जो मेजर रोल प्ले करता है ये डिसीजन लेने में कि कोई भी स्टूडेंट क्या इंडिया में मेडिकल स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू करना चाहेगा या वो इंडिया के बाहर करना चाहेगा। क्योंकि अगर किसी भी स्टूडेंट को इंडिया से MBBS करनी है और प्राइवेट कॉलेजेस में उसको एडमिशन लेना है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 CR तक का बजट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आपका बजट 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख इस रेंज में है तो आप इंडिया से प्राइवेट कॉलेजेस से इतने बजट में MBBS अपना कंप्लीट नहीं कर सकते। तो उज़्बेकिस्तान का हम आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बताएं कि वहाँ पर जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो ट्यूशन फ़ीस है, ईयरली ट्यूशन फ़ीस वो मिनिमम $3,000 पर ईयर से स्टार्ट होता है और $4,500 तक वेरी करता है। इसके अलावा जो वहाँ पर अकोमोडेशन के चार्जेस होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली $600 पर ईयर होते हैं। अगर फूडिंग की बात करें, चाहे आप मेस में खाना खा रहे हैं, हॉस्टल में खा रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज $100 पर मंथ यानी कि $1,200 पर ईयर तक का आपका खर्चा होता है। अगर हम अदर एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड करें तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपका MBBS का टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडी 30 से 35 लाख के बीच में कंप्लीट हो जाती है, जो इंडिया की कंपैरेटिव 1 करोड़ जो फीस स्ट्रक्चर है उससे बहुत ही कम है। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उज़्बेकिस्तान में एडमिशन लेने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका 12th क्लियर होना चाहिए PCB के साथ 50% मार्क्स के साथ और आपका नीट भी क्वालिफाइड होना चाहिए अगर आप इंडिया में वापस आकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि MBBS अब्रॉड के लिए आपका नीट स्कोर 3 साल तक वैलिड होता है। यानी अगर आप 2025 के सेशन में उज़्बेकिस्तान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने अगर नीट एग्ज़ाम अपना 2023 में या 2024 में भी क्वालिफाई किया है तब भी आप वहाँ एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही एक अच्छी बात यह है कि
कि उज्बेकिस्तान में 2 इनटेक होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। पहला इनटेक वहाँ पर सितंबर में होता है और दूसरा फरवरी में होता है। तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि पहले हम इंडियन काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, नीट काउंसलिंग में यहाँ पर देखें कि हमें कोई कम बजट वाला कॉलेज मिलता है या उनकी प्रेफरेंस का कॉलेज मिलता है, तो वो यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के बाद ही वो ये डिसीजन लेते हैं कि क्या उनको एमबीबीएस करने के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना है। तो ऐसे केसेस में, क्योंकि यहाँ पर जो नीट की काउंसलिंग है वो सितंबर तक आपको पता चल जाता है कि क्या आपको यहाँ पर आपका प्रेफर्ड कॉलेज मिल रहा है या नहीं, तो तब भी आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आप अब एमबीबीएस अब्रॉड उज्बेकिस्तान से करें और वहाँ पर आप फरवरी इनटेक में एडमिशन लेकर अपना 1 साल बचा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि उज्बेकिस्तान की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। उज्बेकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी है अमंगस्ट इंडियन स्टूडेंट्स वो है ताशकंद मेडिकल एकेडमी। दूसरे नंबर पे यहाँ पर सबसे फेवरेट यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स की है वो है समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी, फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, एंडजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराती हैं। तो अगर आप भी उज्बेकिस्तान की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टीम एड्यूवन आपको गाइड करेगी पूरे एडमिशन प्रोसेस के लिए। अगर आपकी कोई भी डाउट्स और क्वेरीज हैं अभी उज्बेकिस्तान में एडमिशन को लेकर, तब भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें। हम आपको एश्योर करते हैं कि पूरा एडमिशन प्रोसेस आपका हैसल फ्री होगा और आपकी मेडिकल स्टडीज़ के कंप्लीट ड्यूरेशन में हम आपके साथ बने रहेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी और कंट्री के बारे में जानकारी चाहते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में तो कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं, हम जल्दी ही उस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।